नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। हम सभी को, छोटे बड़े सभी को इसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। और उसी संदर्भ में मैं कुछ छोटी छोटी जानकारियां इसके बारे में लेके आया हूँ। भारतीय संविधान को लिखने में करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, जो कि काफी बड़ा समय होता है एक संविधान को लिखने के लिए, जिसमें खर्चा करीब 64 लाख रुपए का आया था उस टाइम पे। वो भी बहुत बड़ी रकम है उस टाइम से अब के लिए हिसाब लगाया जाए तो। दूसरा, भारतीय संविधान में करीब 10 देशों के संविधानों से विचार लिए गए हैं और 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। और उसके बाद भारतीय संविधान की सभा के जो अध्यक्ष थे, जो मेंबर थे, वो करीब 390 के आसपास थे शुरुआत में, और वो घट के लास्ट में 299 रह गए थे। सबसे पहले संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मनोनीत किया गया था फिर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जब इतने सारे पैसे खर्च हुए, इतना सारा समय लगा, इतने सारे मेंबर थे उसमें, तो सिर्फ एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही ऐसा अनोखा क्या किया था जिसकी वजह से सारा श्रेय या संविधान के रचयिता उन्हीं को माना जाता है। बाकी और किसी का नाम ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। या उन बाकी बचे हुए लोगों ने ऐसा क्या पाप कर दिया था कि उनका नाम तक भी हमें भुला दिया गया, ना किसी को बताया गया, ना कोई जानने की कोशिश करता है। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही जानते हैं संविधान के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन इसमें इतने सारे लोग थे और इतना सारा हमारा पैसा खर्च हुआ था। और उसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, देश में संसद है, 75 साल से संसद संविधान में ही संशोधन कर रही है, रोज संशोधन करती है। उसके बाद भी इतनी समस्याएं हैं हमें संविधान से जुड़ी हुई। अब मुझे ये बात बताइए, क्या मैं क्यों ना मानूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान सिर्फ इस वजह से देती हैं सभी पार्टियां, उसमें कोई भी हो, सभी पार्टियां, सभी लोग, क्योंकि वो एक बड़े वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कुछ अलग से विशेष किया था ऐसा कुछ मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि संविधान में ही साफ मौलिक अधिकार है कि समानता का अधिकार सबको है। मैं मानता हूं कि संविधान को लिखने में सभी ने समान तरीके से काम किया होगा। हालांकि मेरे को इस बात की भी उम्मीद है कि बाकी सदस्यों ने भीमराव अंबेडकर जी से ज्यादा किया होगा, लेकिन कम से कम समान तो मानो। उनको समान माना भी नहीं जा रहा है, उनको उनका नाम तक नहीं जानते। एक तरह से उनके नाम को भुलाया जा रहा है। क्यों नहीं जानते हम किसी और का नाम? या तो बुलाओ तो सबको बुलाओ। अगर मेरी इस बात से कोई भी सुनने वाला सहमत ना हो, जो जरूरी है आप सहमत ना हो, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास कोई ना कोई कंक्रीट सबूत होना चाहिए या फिर आपके पास कोई तर्क होना चाहिए, और उस तर्क के साथ आप मेरे कमेंट में सेक्शन में लिखें या मुझसे बात करें। क्योंकि हिस्से में 2-2 पेज भी नहीं आ रहे हैं। संविधान के 2-2 पेज को भी अगर बांटा जाए इतने सारे सदस्यों के बीच में, तो शायद पूरे उनके पास आए ना। इतना सारा पैसा खर्चा हुआ।